जय सिया राम जय जय राम। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सखा बचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सही निरखी राम पद अंका। मानहु पार सुपाय उरंका। रज सिर धरिहिय नय नहीं लावही। रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह विवश मग भूला। कही सुपंथ सुर बर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे। सहज स्नेहु सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को। अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मदरो बिरहु। भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित। कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथकर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सखा समेत मनोहर जोटा। लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा। जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह यानी जलन मिट गया। मानो योगी को परमार्थ यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे। तून कसें कर सरु धनु कांधे।
वेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल, वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेस कीन्ह रति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिय की जर निहरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परमानंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरें, भगति सच्चिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की परवल परवस्ता। मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, सुकबि लखन मन की गति भनई। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़े चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते यानी उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कभी लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति यानी दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी यानी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सपे में नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि पे में अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस और कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनि लखी, बिसरे सबहि अपान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी।